पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के अल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा अदालत पेश होंगे। अटॉर्नी जनरल फंड्स और सिक्योरिटी पर दलाइल देंगे। हुकूमती जमातों का 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की अपील। तहरीक इंसाफ ने वकला को शाहराए दस्तूर पहुंचने की कॉल दे दी। कहा पीटीआई आइन और अदलिया के साथ खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती जमातों के अरकान कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। मुआविन खुसूसियत अतारक ने कहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। सियासी जमातें पेश नहीं होंगी। अटॉर्नी जनरल अदालत में अपनी बात रखेंगे। चीफ जस्टिस ने बुलाया तो वजीर आजम अदालत जाएंगे। आइन की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनना चाहिए। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा मुल्क के तमाम मसाइल का हल ग्रैंड नेशनल डायलॉग में है। अक्टूबर में इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही अफराद दाखिल होंगे जिनके केसेस हैं। इस्लामाबाद में पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के इजाजतनामे के हामिल अफराद अदालत जा सकेंगे। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून का नफाज बराबरी की सतह पर किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत के साथ इलेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार। खुद मुज़ाकरात का हिस्सा न बनने का ऐलान भी कर दिया। कहा पीडीएम को इलेक्शन में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। अभी इलेक्शन ना हुए तो अक्टूबर में भी नहीं होंगे। हुकूमत के पास कौन सा रोड मैप है जो 6 माह में मुल्क दलदल से निकल आएगा। इंतखाबात पर बातचीत हुई तो मेरी टीम हिस्सा बनेगी। जजेस की हालिया तकसीम के पीछे नवाज शरीफ है। ये जाती मफादात के लिए अदलिया को तकसीम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और आवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। 2 मदारियों के हाथ डुगडुगियां हैं, रोज बजा रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए। फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम फारिग हो जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी को भी अदालतों का हुक्म न मानने के बाद घर जाना पड़ा था। आईनी इदारे को ना मानना खुली बगावत है। आर्टिकल 6 लगेगा। नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूख कराने के लिए रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की। फॉरेन फंडेड जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। तलाल चौधरी ने कहा घड़ी चोरी और फॉरेन एजेंट वजीर आजम नाअहल होगा। बताया जाए अदालत पर हमला करना, जज को धमकी देना, अदालत के गेट तोड़ना किस आर्टिकल के नीचे आता है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमजान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। मरियम नवाज वालिद से 2 रोज पहले सऊदी अरब जाएंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट का भी उम्रा के लिए जाने का इम्कान। तमाम अफराद सऊदी अरब में शाही खानदान के मेहमान होंगे। इमरान खान ने कहा मौजूदा फौजी क़यादत के साथ कोई राब्ता नहीं। हम पर इस वक्त जनरल बाजवा के दौर से ज्यादा सख्ती की जा रही है। जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। उम्मीद थी कि जनरल बाजवा जाएंगे तो तब्दीली होगी, लेकिन कोई तब्दीली नहीं हुई। 2018 में हमारी सीटें जानबूझकर कम की गई। जनरल बाजवा करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते थे। हमारी हुकूमत के आखिरी 6 माह में जनरल बाजवा का रवैया तब्दील हो गया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुंजरा पास 3 साल बाद दोबारा खुल गया। सरहदी गुजरगाह खुलने से तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। कोरोना के बायस खुंजरा पास को 2020 में बंद किया गया था। हुक्काम की कोरोना के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुंजराब पास खुलने को खुशाइन करार दे दिया। कहा फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपैक को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। खुंजराब पास खुलने से सीपैक की रफ्तार बढ़ेगी। मरियम नवाज ने कहा पाक चीन ताल्लुकात कौमी सलामती की रेड लाइन है। इमरान खान ने सीपैक मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इमरान खान की सीपैक के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज खुंजराब पास खुलने को चर्चा का कारनामा बता रही हैं। खुंजराब पास कोरोना की वजह से बंद हुआ। खुले हुए 8 माह हो गए। चीन ने अपने मुल्क में नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद कर रखी थी। अंदाजा लगा लें हुकूमत कहां खड़ी है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। सऊदी अरब समेत तेल पैदा करने वाले ममालिक का पैदावार में कमी का ऐलान। सऊदी अरब यौमिया पैदावार में 5 लाख बैरल कमी करेगा। इराक, कुवैत, यूएई समेत दूसरे ममालिक 6 लाख बैरल कमी करेंगे। मई से 2023 के आखिर तक कमी बरकरार रखी जाएगी। सऊदी अरब के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन की तेल की कीमतों में $10 फी बैरल इजाफे की पेशगोई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। जोब, डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक हो गई। हरनाई में भी बादल बरसने के बाद नदी नाले बिफर गए। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान, सरगोदा, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तौंसा शरीफ में ओले गिर पड़े। खुशाब, शाहपुर, बचकोट, पीर महल, अहमदपुर सयाल में भी बादल बरसे। पतकोकी, ननकाना साहब, साहिवाल, खानेवाल में भी बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। गंदम की तैयार फसल को भी नुकसान। पैदावार कम होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुस्लिम लीग नून अदालत को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त जजेस पर हमला आवर होने का इशारा दिया। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला कर दिया। जो बिल ये लाना चाह रहे हैं वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं। आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इलेक्शन में ताखीर का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इन पर इमरान खान का खौफ तारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शाह महमूद कुरैशी मौसम देख कर पार्टियां और कायद तब्दील कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद को रंगे हाथों साजिश करते हुए पकड़ा। इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा शाह महमूद से है। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल की। मफरूर मुजरिम की सरबराही में हुकूमती इजलास इदारों के साथ संगीन मजाक है। पीडीएम की सियासत आखिरी हिचकियां ले रही है। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के क़याम के लिए जो हो सका करेंगे। अगली बार नया निज़ाम अदल लाएंगे। अदलिया बहाली तहरीक की कामयाबी के लिए हम वफाकी काबीना से मुस्ताफ़ी हुए। पंजाब में नून लीग की हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज लगाया गया। बार बार जेलों में डाले गए मगर नवाज शरीफ का काफिला थका न रुका। सिराजुल हक ने हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर एक तारीख पर मुत्तफिक होना चाहिए। पार्लियामेंट में मौजूद जमातों से राबिता करेंगे। मिलकर ना बैठे तो 1997 से भी बुरी सूरत हाल होगी। मरकज और चारों सूबों में इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क के मसाइल का हल इदारों के हाथ में भी नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का नतीजा 0 निकलेगा। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का बयान राना सनाउल्लाह ही दे सकता है। हुकूमत का इलेक्शन से फरार होना और अदलिया पर दबाव डालना खतरे की अलामत है। मसला 90 रोज में इलेक्शन का है जो 13 जमातों के लिए सियासी मौत साबित होगा। 8 अक्टूबर तो दूर, ये 8 जून का दिन भी नहीं देगी। कराची में 1 घंटे में 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। हुक्काम के मुताबिक 1 डाकू हलाक, 3 गिरफ्तार हुए। डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 2 शहरी जख्मी हुए। लाहौर में साबिक एसपी फरहत अब्बास के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस खवातीन समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फरहत अब्बास शाह की भाभी ने अपने जाती गार्ड से कत्ल करवाया। शूटर समेत मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया।